रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा एकमात्र दल है पूरे भारतवर्ष में जो केवल चुनाव के समय पे चुनाव नहीं लड़ता, जो आम जनता के लिए हमेशा चिंता करता है और चुनावी मोड में रहता है। उनका क्या फैक्टर है ये तो जाने वो, लेकिन भाजपा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी है। अंग का जो कार्य है भाजपा को के जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो काम जिस कार्यकर्ता को दिया गया है वह प्रातः काल से लेके और रात्रि का कोई समय नहीं है जब तक उसका उस दिन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। यह है भाजपा कार्यालय साकेत में। मुख्य चुनाव कार्यालय भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल को चुनाव जिताने के लिए तैयार किया गया है। सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि जिस तरीके से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं, वो बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा चुनाव जीतने के लिए। रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति रस्तोगी ने साकेत स्थित भाजपा के मुख्य कार्यालय का दौरा किया। लगातार कई खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य चुनाव कार्यालय के जिस तरीके से मीटिंग का दौर जारी है और वहां पे मौजूद हैं भाजपा के तेज तर्रार वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक रस्तोगी। हमने पहले दिन सीधी बात की विवेक रस्तोगी से और जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव कार्यालय काम कैसे करता है, कार्यकर्ता किस रूप में अपने आप को फिट पाते हैं, उन्हें ड्यूटी चार्ट किस प्रकार दिया जाता है, दिन की शुरुआत कब से होती है और रात का काम कब खत्म होता है। सवाल यही है कि अरुण गोविल को विजयी बनाना है, क्योंकि अरुण गोविल को लॉन्च करके भाजपा ने एक राम का प्रतिबिंब जनता के सामने पेश करने की कोशिश की है। सुनिए विवेक रस्तोगी क्या कहते हैं। जिस प्रकार से चुनाव की रणनीति चल रही है, तैयारी चल रही है, आपकी मुस्तैदी है मुख्य चुनाव कार्यालय साकेत में, आप ये बताइए किस तरीके से चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और किस तरह से रणनीति आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा कोई भी अभियान हो, कोई भी चुनाव हो, उसको हमेशा चुनौती के रूप में लिया है और एक ऐसा एकमात्र दल है पूरे भारतवर्ष में जो केवल चुनाव के समय पे चुनाव नहीं लड़ता, जो आम जनता के लिए हमेशा चिंता करता है और चुनावी मोड में रहता है। जहां तक आपने कहा चुनावी रणनीति, भाजपा के जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो निरंतर बूथ स्तर पर काम पर लगे रहते हैं और भाजपा की जीत का जो आधार है वह उसके बूथ समिति के कार्यकर्ता और बूथ के अध्यक्ष हैं। वह काम निरंतर प्रगति पर रहता है। क्या आप मानते हैं कि सपा की ओर से सुनीता वर्मा के आने से और बसपा एग्जिस्टेंस से बाहर होती हुई दिख रही है, क्या लगता है आपको कि सुनीता वर्मा के जो मुस्लिम और दलित समीकरण है क्या वो फैक्टर साबित होंगे? देखिए, उनका क्या फैक्टर है ये तो जाने वो, लेकिन भाजपा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी है और हम कभी भी हिंदू समाज में भेद नहीं करते। हम कभी स्वर्ण दलित की बात नहीं करते। हम सब एक समाज के कार्यकर्ता हैं, एक समाज के भाई हैं। बसपा का जो वोट बैंक है वो सब भाजपा की ओर पहले से आकर्षित है, भाजपा को वोट करता है। इसी कारण हम 2 बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना पाए हैं, 2 बार लगातार यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री बन पाए हैं और निश्चित रूप से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वह सब इस समाज और हम सबके कारण संभव होगा। यह समाज पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। महानगर उपाध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी हमारे साथ हैं रोजाना खबर प्राइम लाइन में। जिस तरीके से साकेत में ऑफिस है और ऑफिस की रणनीति सुबह से शाम तक क्या दिनचर्या रहती है, किस प्रकार से अरुण गोविल चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, एक दिन बाद की कैसे तैयारी होती है, उस पर प्रकाश डालें। यहाँ हर कार्यकर्ता को एक स्पेसिफिक कार्य दिया गया है जो जिस कार्य का विशेषज्ञ है। सब कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कार्यालय प्रमुख आते हैं, वह अपना काम देखते हैं। बूथ प्रबंधन के कार्यकर्ता आते हैं, वह बूथ प्रबंधन का कार्य देखते हैं। जो जनसंपर्क का काम जो कार्यकर्ता देखते हैं लगाने का, वह नीचे मंडल और विधानसभाओं से कार्यक्रम लेकर के
उसको लगा करके प्रत्याशी को देते हैं। यानी हर, जैसे कोई मशीन हो, बाइक हो, हवाई जहाज हो, मोटरसाइकिल हो या हमारा मानव शरीर हो, जिस अंग का जो कार्य है, भाजपा को के जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो काम जिस कार्यकर्ता को दिया गया है, वह प्रातः काल से लेके और रात्रि का कोई समय नहीं है, जब तक उसका उस दिन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, अगले दिन की योजना नहीं बन जाती, वह जब तक घर नहीं जाता। वॉर रूम किस तरह काम कर रहा है? वो रूम में अलग अलग समय में बैठकें होती है, अलग अलग टोली बुलाई जाती है, जो जिसका काम है उससे उसकी चर्चा की जाती है, वह उस काम को आगे बढ़ाता है। बस आखिरी सवाल आपसे कि मोदी सरकार 400 के पार, लगातार जिस तरीके स्लोगन को आप कहे भी कि भाजपा जातिगत समीकरण विश्वास नहीं करती है, सर्व समाज का सम्मान मिलता है, तो क्या लग रहा है इस बार चौथी बार यह सीट लगातार चौथी बार भाजपा की निकलेगी और मोदी 400 के पार जाएंगे 4 जून को? 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी ऐसे अकेले अब तक के भारतवर्ष में ऐसे नेता हैं कि जो 2014 का चुनाव लड़ा, उससे अधिक सीटें 2019 के चुनाव में प्राप्त हुई, और जो इस बार नारा 400 पार का है, एनडीए को निश्चित रूप से 400 से अधिक सीटें प्राप्त होने जा रही हैं। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।